वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी, तो आज मैं सुबह में वो भेजना आप लोगों को भूल गया। चलिए कोई बात नहीं। तो ये सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब है, पहले इसका देख लेते हैं मुख्तसर। ठीक है, आप लोग याद करके आए होंगे, है ना? चलिए, क्या पूछा आप लोग याद करके आए होंगे, उम्मीद है मुझे। चलो आगे पढ़ा देता हूँ मैं ये 10, है ना, और रिकॉर्ड करके भेज भी देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना। क्या है ये? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना। बाय, बॉट, बॉट, खरीदना। तो बॉट में और ब्रॉट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क हो जाता है ना। तो ब्रॉट माने खरीदना, सॉरी, ब्रॉट माने लाना और बॉट माने खरीदना। अच्छा, एक और वर्ड देखिए नीचे, थिंक, थॉट, थॉट, सोचना। तो अच्छा हाँ, थिंक, थॉट, थॉट, और टीच, टॉट, टॉट, ये दोनों में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। एक है टॉट, एक है थॉट। तो थॉट माने सोचा, एक तो थॉट नाउन भी होता है। तो मेरा ये थॉट है, इस बारे में मेरा ये थॉट है, तो वो तो नाउन के तौर पे लोग यूज करते हैं। लेकिन जो ये किसकी आवाज आ रही है? साकिब आलम साहब, ना वॉइस बंद कीजिए जी। तो थॉट माने सोचा, आई थॉट यस्टरडे दिस, मैंने कल ये सोचा था। और एक होता है टॉट, टॉट माने पढ़ाया। जैसे मैं क्लास में आऊं, मैं पूछ सकता हूं आपसे, व्हाट आई टॉट यस्टरडे, कल मैंने क्या पढ़ाया। तो इसमें तो आप लोग को ध्यान देना है, ये चारों वर्ड में ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बाय, बॉट, बॉट, और थिंक, थॉट, थॉट, और टीच, टॉट, टॉट। तो सबका आगे लिखा है सिखाना, टीच, टॉट, टॉट, सिखाना, थिंक, थॉट, थॉट, सोचना, बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, लाना। कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना। कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना। फाइट, फॉट, फॉट, लड़ना। सीक, सॉट, सॉट, तलाश करना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बनाना। बनाना मतलब ये मेक वाला बनाना, वो वाला नहीं, आमतौर पे बिल्डिंग बनाना, इसी से बिल्डिंग आता है। सेंड, सेंट, सेंट, भेजना। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, खर्च करना, ये वैसा वाला खर्च करना जैसे पैसा खर्च करने के लिए भी आएगा, और टाइम खर्च करना भी आता है ना। जैसे मैं कह सकता हूँ आई स्पेंड 15 years इन मदरसा, मैं मदरसे 15 साल मैंने गुजारे। लेंड, लेंट, लेंट, उधार देना, है ना। तो लेंट, लेंट, लेंट माने उधार देना। और एक आता है बोरो, बोरोड, बोरोड मतलब उधार लेना। जैसा कि मुझे कहना है, कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मोमेंट प्लीज, क्या मैं आपका पेन एक मिनट के लिए ले सकता हूँ, है ना। इसी को कैसे बोलेंगे, लेंड यूज करना है, कैन यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट प्लीज। लेकिन ये लैंड वाला ज्यादा यूज, मतलब ठीक है बहुत सारी जगह यूज होगा, किताब में, पेपर में, लेकिन लोग नॉर्मली बोलते हैं कैन आई बोरो योर पेन, बोरो ज्यादा मशहूर है। बेंड, बेंट, बेंट, मोड़ना और झुकना। कीप, केप्ट, केप्ट, रखना। हो गया ना 10 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया, तो 15 पूरा कर लेते हैं। कीप, केप्ट, केप्ट, रखना। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोना। और फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करना। तो ये क्या है, फील, फेल्ट, फेल्ट, इसी से एक आता है फिल। तो फील और फिल में फर्क है, तो ध्यान रखना। फिल मतलब भरना, फिल अप द फॉर्म, फॉर्म भर दो। और फील महसूस करना। तो जिनको नहीं पता वो फील को फिल बोल देते हैं, और फॉर्म भरने को फील अप बोल देते हैं। बोलने वाले बोल देते, मैंने खुद सुना है, तो ध्यान रखना आप लोग। तो ये क्या, फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करना। और वो फिल अप, फिल्ड, फील्ड है वो। भरना, बॉटल भरने के लिए भी आता है, बॉटल में पानी भरना, फिल द वाटर बॉटल आता है, ऐसा। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, कितने 10 लोग हैं, सब लोग देख के आए हैं। चलिए,
जी यहीं से था ना। अच्छा पहले वो सवाल था थोड़ा सा। चलिए बताइए तो कौन हु वॉज अब्दुल मुत्तलिब। Abdul Muttalib was a grandfather of Prophet Muhammad. हाँ Prophet Muhammad peace be upon him. Abdul Muttalib was the grandfather of Prophet Muhammad peace be upon him. बहुत अच्छा। Why was Muhammad sallallahu alaihi wasallam cared for by Abu Talib? जी हजरत सवाल है Why was Muhammad sallallahu alaihi wasallam cared for by Abu Talib? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देखभाल कर रहे हैं। जी कोई और बताए। After the death of his grandfather, Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought up क्या क्या कहा आपने। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब नो वन वाज देयर। Muhammad sallallahu alaihi हाँ yeah no हाँ one no one was there to take care after him, so that's why of him. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको आप ऐसे पहले ये वाला लाइन बोल दे तो आधा जवाब तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब बिकॉज बिकॉज नो वन वाज देयर टू टेक केयर आफ्टर हिम, या यही जवाब है इसका कि कोई और नहीं था, या ड्यू टू द डेथ ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू द डेथ ऑफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब। तो ऐसा भी जवाब हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, है ना। या बिकॉज नो वन वाज देयर दैट्स व्हाई ही वाज केयर्ड फॉर बाय अबू तालिब। चलिए हाउ वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। Muhammad sallallahu alaihi wasallam was quite different from other children. हम्म He never do any mischievous. He हम्म he did not take part in any of the silly games played by हम्म, the other children of his age. बहुत अच्छा। हाँ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was quite different from other children because he did not do any mischievous thing ever. He did not take part in any silly games played by other children of his age. जी ठीक। From what was Allah protecting Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? From Allah was evil. protecting him from evil. From Evil. evil. Allah was protecting Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from evil. जी चलिए मैच द फॉलोइंग में कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। चलिए आगे सूरह अल फलक। द कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह। जी कौन साहब पढ़ना चाहेंगे। जी जी पढ़िए। जी द कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह। हम्म कुरान अल्लाह की किताब है। हम्म अल्लाह सेंट प्रोफेट टू सेंट नहीं अल्लाह सेंट। सेंट अल्लाह हाँ सेंट प्रोफेट टू टीच पीपल। पीपल। अल्लाह लोगों को सिखाने के लिए पैगंबरों को भेजा। एक मिनट ये हटाऊंगा तो ये चला जाए। एक मिनट। हाँ दिस चलिए प्रोफेट वे आर ग्रेट टीचर। पैगंबर पैगंबरों बहुत अच्छा सिखाने वाले सिखाते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी ये क्या क्या ये पढ़ा आपने। ये पैगंबर इन हाँ सब हम्म, बहुत अच्छा टीचर थे। हाँ दीज प्रॉफिट्स वर ग्रेट टीचर। बहुत शानदार अजीम असातिज़ा अजीम अजीम टीचर्स थे वो सारे के सारे। ये सारे के सारे पैगंबर। जी अल्लाह चूज देम टू चोज। बी चोज हाँ अल्लाह देम टू बी द प्रोफेट प्रोफेट। प्रॉफिट्स। हाँ अल्लाह ने पसंद किया इन सब को पैगंबर पैगंबर होने को हाँ अल्लाह ने उनको पसंद किया पैगंबर होना। ये है इसका ना लफ्जी तर्जुमा। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने चाहा कि वो पैगंबर हो। जी जी they were sent वेयर they नहीं were वर वर। sent they were they were हाँ sent different time। हाँ इन तमाम को
देखो यार, ये सब मुख्तलिफ वक्त पर भेजा गया। दे वर सेंट एट डिफरेंट टाइम्स। इन तमाम लोगों को दे वर सेंट, तो ये पैसिव वॉइस है। जो अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझ में ऐसा तर्जमा क्यों हुआ, तो जब पैसिव वॉइस आएगा तो समझ में आएगा आपको। दे वर सेंट, उन्हें भेजा गया, यानी उन लोगों को भेजा गया एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ वक्तों में। मुख्तलिफ वक्तों में यानी हजारों साल में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, फिर उनके बाद। ये तो हाँ, आप उलमा है तो जानते हैं जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट प्रोफेट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। आखिरी पैगंबर थे जी। चलिए, अल्लाह गिव बुक्स गिव नहीं, गेव। प्रोफेट, गिव, अल्लाह गिव गिव बुक्स, नहीं, गेव। गिव, अल्लाह गेव बुक्स टू द प्रोफेट। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताबें भेजे। प्रोफेट नहीं, नबियों की, पैगंबरों हाँ की तरफ जी 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 जी। को दिए हैं, किताबें दिए हैं। किताबें दी हैं जी। A true Muslim ट्रू, uh, अ ट्रू believe मुस्लिम बिलीव्स। a true Muslim believe in all the books of Allah। एक सच मुसलमान सच्चा मुसलमान। अल्लाह के, एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के एक तमाम किताबों को यकीन रखते। ठीक। The books given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called the Quran। द बुक गिवन टू प्रॉफिट, जी जी। जो किताब नबी पैगंबरों को दिया गया है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, उसका नाम कुरान है। वो उसको कुरान कहा जाता है। द बुक गिवन टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, जो किताब दी गई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसको कुरान कहा जाता है जी। चलिए, द कुरान इज कंप्लीट, द कुरान इज ट्रू। कुरान कुरान मुकम्मल है, कुरान मुकम्मल है और कुरान सच है। हाँ, कुरान मुकम्मल है, या आप थोड़ा सा लूज ट्रांसलेट अगर करना चाहे तो ऐसे, कुरान एक मुकम्मल किताब है ना। ये कुरान मुकम्मल है, ठीक है वो भी। और द कुरान इज ट्रू, कुरान हक है, सच है, ठीक है जी। कोई और चलेंगे? कोई और साहब चलेंगे? जी जी, चलिए आप ही, अबुल कासिम। कहाँ से? नथिंग से। जी। नथिंग ऑफ इट इज मिसिंग, उसमें कोई चीज गायब नहीं है। नो चेंज हैज बीन मेड इन इट, नथिंग ऑफ इट इज मिसिंग, इसमें से कुछ भी उसमें गायब कोई नहीं ना। चेंज हाँ, नहीं ठीक है। जी। नो चेंज हैज बीन मेड इन इट, उसमें कोई बदलाव नहीं है। All the words एक मिनट of the सॉरी, ध्यान नहीं Quran दिया मैं। हाँ, are the नो words चेंज हैज बीन of मेड इन इट, क्या तर्जुमा किया आपने? उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, नो चेंज हैज बीन मेड इन इट, इसमें इन इट, इसमें यानी कुरान में कोई भी तब्दीली नहीं की गई। कुरान में कोई भी तब्दीली नहीं की गई, आज तक कोई भी तब्दीली नहीं की, ये मतलब है जी। All the words of the Quran are the words of Allah। कुरान में जो अल्फाज है वो अल्लाह के हैं, अल्लाह के अल्फाज है जी। जी। We can read in it all that Allah says to us। हम उसे पढ़ते हैं अल्लाह के कहने पर। We must respect the Quran, हमें जरूर कुरान की इज्जत करनी चाहिए। It is a holy book, वो मुकद्दस बुक किताब है। We must not touch it when our hands are dirty। जब
जो हमारे हाथ गंदे तो हम उसे नहीं छू सकते। मस्ट एक होता है शुड, शुड माने चाहिए, जैसे आई शुड एक्सरसाइज डेली, मुझे रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक जी शुड का थोड़ा सा हायर जी डिग्री है और उसमें जोर आता है, मस्ट मतलब जरूर भी जरूर। तो आई मस्ट एक्सरसाइज डेली, I should exercise daily, but now I am sick. Now I became sick because I didn't do exercise ever. Now I must do. I must start exercising. अब तो मुझे जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो must का मतलब जरूर। तो we must not touch it when जी our hands are dirty. हमें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, यानी बिल्कुल नहीं छूना चाहिए जब हमारे हाथ गंदे हों। जी, ये मॉडल वर्ब से ये मस्ट आएगा। जी जी जी। हम्म When we hear somebody reading the Quran, we हम्म must listen to it carefully. जब कोई कुरान पढ़े तो हमें जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, जब हम सुने किसी को कुरान पढ़ते हुए, हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए, ऐसा। अच्छा, इसमें देखो एक लफ्ज है जो इन्होंने बहुत ध्यान जी से, शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, हियर और लिसन का फर्क बताया था कभी? हियर मतलब होता है सुनना और लिसन का मतलब भी सुनना। नहीं 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 बताया? तो देखो आज बता देता हूँ। हियर का मतलब भी सुनना, लिसन का मतलब भी सुनना, लेकिन दोनों में बहुत बारीक फर्क है। हियर का मतलब, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। जैसे लिसन टू मी, जैसे मैं क्लास में कहूंगा कि लिसन टू मी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हियर मी आउट या हियर मी, मैं कहूंगा लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। और हियर का मतलब होता है आप कोई अपना काम करे, कुछ और उधर हो गया, वो आपने सुन लिया, है ना, कुछ गिर गया, कोई बम फट गया, टायर फट गया, कोई बच्चा रो रहा है, वो आप सुन लिए पैसिव में, है ना, एक्टिव तरीके से नहीं, पैसिव तरीके से आपने सुन लिया। तो उसको, तो ये इन्होंने कहा व्हेन वी हियर समबडी रीडिंग कुरान, जब हम किसी को कुरान पढ़ते हुए सुने, यानी हम उसको सुन नहीं रहे लेकिन आवाज आ गई कान में, वी मस्ट लिसन टू इट केयरफुली, तब हमें ध्यान से सुनना चाहिए। देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे इस्तेमाल है। तो लिसन और हियर का ये फर्क आप याद रखना। ठीक है, चलिए चलिए और है अभी। हाँ चलिए। ये वाला तो नहीं देखे थे। ओ हो चलिए, भूल गए। कोई और देखा कि मैं ही पढ़ दूं? देखिए चलिए। और कह दे। जी सर, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए पढ़िए। Before commencing recitation of the Quran, we should say, "A'udhu billahi आपकी minash आवाज कट shaitanir गई, वापस rajim." कहिए तो। Before commencing the recitation of the Quran, we should say, जब हम ये देखो, कुरान ये शुरू जो है ना करें रिसाइट, ये जो है रिसाइटेशन नहीं, ये है रेसिटेशन। जो इसका वर्ब होता है वो होता है रिसाइट, और जो नाउन होता है वो होता है रेसिटेशन। जी चलिए। recitation of the Quran, we should say, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." I seek Allah's protection from shaitan, the accused. इंग्लिश में शैतान भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में सैटन, सैटन बोलते हैं। जैसे ये इसमें एच नहीं तो सैटन, ये इंग्लिश, ये पूरा प्रॉपर इंग्लिश है। बाकी आप शैतान भी बोल सकते हैं, ठीक है, द कर्स्ड। जी हम कुरान शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना चाहिए। मैं तो पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद के शर से। जी एक मिनट, तो देखिए कमेंसिंग, कमेंस COMMENCE, कमेंस माने शुरू करना, स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, कितने 3-4 वर्ड आ गए ना। तो कमेंस ये और बहुत ज्यादा यूज होता है ना, और भी जगह यूज होता है। बिफोर कमेंसिंग द रेसिटेशन ऑफ द कुरान, कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले, वी शुड से, हमें कहना चाहिए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आई सीक, आज ही आए रेगुलर वर्ब में, सीक माने तलाश करना, है ना। तो आई सीक अल्लाह प्रोटेक्शन, मैं तलाश करता हूँ अल्लाह प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत, यानी अल्लाह की पनाह चाहता हूँ बेसिकली, फ्रॉम सैटन, शैतान से। द अकर्स्ड, अकर्स्ड माने क्या होता है? धुतकारा गया, मरदूद, जिसे हम तर्जमा कर ही रहे, तो अकर्स, इसी से कर्स भी आता है, इताब, अजाब और धुतकारना, और ये सब में कर्स भी आता है और अकर्स भी आता है। तो CURSE, कर्स। लानत लानत नहीं होती है ना सर? हाँ लानत भी है, लानत भी है, कर्स सेम है, मरदूद, लानत और लानत। एकदम धुतकारा हुआ, ये सब में तो कर्स भी होता है। और ये कॉमन यूज होता है, जैसे ना जैसे जो लोग मतलब मुसलमान नहीं, वो लोग भी ये वर्ड यूज करते हैं, जैसे ये ना, अरे तू मेरा पैसा मत लो, ये कर्स्ड है मतलब दोस्त जैसे बोल सकता है, अरे ये कर्स्ड पैसा है, मत लो,
है ना, तो ऐसा CURSE होता है वो। तो ये कर्स्ड, ये भी उसका वर्ब है, लेकिन कर्स भी यूज होता है। जी चलिए आगे। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। ओके। तो असल में जो मैं शुरू करती है, जो तर्जमा होता है, ये जो उलमा हजरात हैं वो जानते होंगे, उसमें शुरू करने के लिए इसमें जो वर्ब है वो अलग से हम डालते हैं ना अंदर ही। असल में ध्यान देखें तो इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसका तर्जमा होता है मैं शुरू करता हूँ, और इसी वजह से यहाँ पे भी नहीं, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से। और यहाँ पे मैंने भी पढ़ा था, तो शायद कौन सा इसमें वर्ब पोशीदा किसी को याद है शुरू करने का? जी अशराउ फेल, अशराउ फेल, अशराउ। हाँ अशराउ, वो तो सही जी। तो इसमें अशराउ पोशीदा है ना जी, तो इसमें अशराउ पोशीदा है, बहुत जबरदस्त। तो ये असल में इसका तर्जमा होगा तो अल्लाह के नाम, इन मतलब से हो जाएगा यहाँ पे, अल्लाह के नाम से। द मोस्ट ग्रेशियस, ग्रेस अजीम, शान, रहमत, ये तमाम माने में आता है। जो सब, तो ये सबसे ज्यादा रहमान है। मोस्ट मर्सीफुल, ग्रेशियस तो ऐसे नॉर्मल में कम यूज होता है, लेकिन मर्सी और मर्सीफुल बहुत यूज होता है। MERCY आता है वो, मर्सी। तो मर्सी मतलब क्या होता है? रहम, करम, है ना। और ऐसे भी बोलते हैं, बड़े को आप बोल सकते हैं, दुआ भी कर सकते, जैसे या अल्लाह मुझ पे रहम कर, ओ अल्लाह हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी। और आप जब अमेरिकन उलमा को सुनेंगे तो दुआ भी उन लोग इंग्लिश में मांगते हैं, तो वहां पे फिर आप ये देखेंगे, हैव मर्सी ऑन अस या हैव मर्सी ऑन मी। तो मर्सी, मर्सी से मर्सीफुल, मेहरबान, रहमान, ठीक है जी। जी एक्टिविटी, हाँ तो इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है। चलिए कोई फटाफट कर देता हूँ, या मैं ही कर देता हूँ। देखो, ड्रॉ लाइन अंडर द करेक्ट वर्ड, लाइन खींचो, है ना, करेक्ट वर्ड के अंदर ड्रॉ, ये सब बता दिया कई बार मैंने। अल्लाह गिव द कुरान टू प्रॉफिट्स आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है, दो ऑप्शन दिए, यानी और आसान कर दिया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम, तो किसको? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा। ऑल द वर्ड्स ऑफ द कुरान आर द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह, जाहिर सी बात है अल्लाह। तो बस इतना सा, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मुस्लिम, टीच, कंप्लीट, मिसिंग, चेंज, कुछ भी नहीं इसमें। अल्लाह सेंड मैसेंजर्स टू टीच पीपल। नाउ नो वर्ड ऑफ द कुरान इज missing. No changes are made in the Quran. A true Muslim believes in the books of Allah. The Quran is the book of Allah, या the Quran is complete, या the Quran is true, कुछ भी आ सकता है। चलिए कितना हो गया? 31 हो गया ना। तो फेथ ऑफ अ मुस्लिम, ये आप लोग देख लें, ये चलेंगे जी। कितना टाइम हुआ है? चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। हाँ बुध भी है ना, आज पढ़ ही दीजिए जी। ये है, इसके बाद क्या है? और सूर्य खलास है जी। कितना पेज हो गया? 33 जी। कोई देख के नहीं आया क्या? मेरे को लग रहा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या है फेथ, द फेथ ऑफ अ मुस्लिम। फेथ मतलब अकीदा, ईमान। फेथ मतलब अकीदा, ईमान, यकीन। तो फेथ ऑफ अ मुस्लिम, एक मुसलमान का अकीदा। फेथ मीन्स टू बिलीव कंप्लीटली इन समथिंग। फेथ का मतलब, फेथ मीन्स, तो मीन शायद आपके रेगुलर वर्ब में आएगा। मीन मेंट होता है, मुराद होना, मतलब होना। तो जैसे आप बोल, ये जो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी बोलते इतना, आई मीन, ओ आई मीन दिस, अच्छा मेरा मतलब अब जो कहते हैं ना उर्दू में, अरे मेरा मतलब ये, तो आई मीन दिस, आई डोंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं है, आई मीन दिस, मेरा ये मतलब है। समझ गए आप लोग? तो आई मीन बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं? आई मीन दिस, मेरा ये मतलब है। तो फेथ मीन्स, फेथ का मतलब होता है, फेथ का माना होता है, मुराद होता है, मतलब होता है टू बिलीव, यकीन करना, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, इन समथिंग, किसी चीज में। फेथ का मतलब होता है किसी चीज पर मुकम्मल यकीन करना, ठीक है। Faith is a feeling that something is true and it can be accepted without doubt. तो डाउट की स्पेलिंग भी देखिए, बी इसमें है, ये साइलेंट है, विदाउट डाउट। फेथ इज अ फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू। फेथ एक एहसास है कि किसी चीज के बारे में कि वो सही है। फेथ एक एहसास है कि वो सही, कुछ सही है, यानी कोई चीज सही है। एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट डाउट, और ये कबूल किया जा सकता है बगैर किसी शक के, और ये कबूल किया जा सकता है बगैर किसी शक के, है ना। तो ये फेथ का है। और ये, और साइंस इसी के बिल्कुल मुकाबिल होती है। साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि
आप जो है आपको फीलिंग हो, फीलिंग नहीं, उसमें फॉर्मूला होते हैं और वो आंखों से देखा जाता है तभी उस पर यकीन होता है। और इट कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट डाउट, ऐसा उसमें नहीं है। वो क्या बोलते हैं, कभी एक्सेप्ट होगा जब प्रूफ होगा। तो ये फेथ जो होता है इसका मतलब ये हुआ है, समझ गए क्या? फेथ का मतलब है किसी चीज से मुकम्मल भरोसा करना। फेथ एक एहसास है कि कोई चीज सच है और वो कबूल किया जा सकता है बगैर किसी शक के। अब मुस्लिम हैज फेथ ईमान इन, फेथ का तर्जमा कर दिया ईमान, ठीक है, फेथ का तर्जमा इन्होंने ब्रैकेट में ईमान कर दिया। अब मुस्लिम हैज फेथ इन, अब इनके बाद ये जो डॉट है, इस डॉट के आगे मतलब ये सारी चीजें, अ मुस्लिम हैज फेथ इन अल्लाह, अ मुस्लिम हैज फेथ इन द एंजल्स, अ मुस्लिम हैज फेथ इन द बुक्स ऑफ अल्लाह, ये मतलब है, समझ गए? सबके आगे ये सब आएगा। इसको एग्जैक्ट इस दो डॉट को क्या बोलते हैं मेरे जहन में भी अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोई चीज को आपको लिस्ट डाउन करनी रहती है, लिस्ट डाउन है ना, तो उसके लिए ये यूज होता है। तो अ मुस्लिम हैज फेथ, एक मुसलमान का ईमान होता है अल्लाह पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, रसूलों पर, द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पर, समझ गए? तो ये सब आप मुंह ज़बानी याद कर सकते हैं, बल्कि याद करना चाहिए। अ मुस्लिम हैज फेथ इन अल्लाह, द एंजल्स, द बुक्स ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर, द डे ऑफ जजमेंट, है ना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरि व शर्रि मिन अल्लाह तआला वल बाति बअदल मौत। इसी का तर्जुमा है ना ये, कोई चीज़ उसमें नहीं रही होगी कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, आखिरत पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, है ना। फेट, अब ये फेट जो, अच्छा फेथ ये अलग है, ये फेट तकदीर, फेट माने तकदीर, किस्मत, उसका तर्जुमा कर रही है। इन इन द फैक्ट इज दैट एवरीथिंग गुड और बैड कम्स फ्रॉम अल्लाह। तो द डे ऑफ जजमेंट और फेट, ये फेट भी इसी में आएगा फेट, और फेट को ये अलग से एक्सप्लेन करेगी फेट है क्या। तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 6 है ना, और उसमें अमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, उसमें भी 6 है ना, मेरे को लगा 7 था लेकिन 6 है, तो इसमें भी 6 है। इन द फैक्ट इज दैट एवरीथिंग गुड और बैड कम्स फ्रॉम अल्लाह, है ना। तकदीर किसे कहते हैं? एक हकीकत है, इन द फैक्ट, हकीकत में, दैट की हर चीज अच्छी या बुरी अल्लाह से आती है, ये फेट का मतलब हुआ, तकदीर का मतलब हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसको अच्छे से याद कर ले आप लोग, मुंह ज़बानी इसको 10 बार 20 बार पढ़े तो आपको याद हो जाएगा ये। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। अ ट्रू मुस्लिम हैज फेथ इन, क्या, अल्लाह, ही बिलीव्स इन द, ये है ना, ये शायद गलत लिखा है, ये एंजल्स, चलिए एंजल्स कर सकते हैं, इन द एंजल्स। He has faith in the books of Allah. He believes in all the messengers of Allah. A true Muslim believes in the day of judgment. A true Muslim believes in, क्या है ये, fate, which means, अब उसका मतलब क्या है, that everything good or bad comes from Allah। ठीक है, चलिए अभी 36 हो गए। तो इसको भी देखना, आगे वाला भी पीछे वाला भी देख के आना, वो सब जो पढ़े आज, और ये भी देख के आना। वी, ये मंडे के दिन अब आपको देख के आना, वी आर मुस्लिम्स, मतलब कल आपको क्या देखना है, जो भी है आपको ना, टेंसेस आपके 2 टेंसेस हो गए शायद, 2 टेंसेस हो गए, पूरे अच्छे से देख लेना। चलिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, तो आप 1 मिनट में आया मैं। जी
तो देखिए ये आप लोग याद करके भाई, क्या था ये, फ्रीजर, माइक्रोवेव, स्पून। जी, बेलन को क्या बोलते हैं? रोलिंग पिन, रोलिंग पिन। अच्छा। रोलिंग पिन, डेक्ची को क्या बोलते हैं? डेक्ची। डेक्ची। पॉट, पॉट, हाँ। पॉट बोलते हैं। जी, पॉट बोलते हैं। चलिए आज सब याद कर लीजिए ना आप लोग। बड़े वाले चम्मच को क्या बोलते हैं? एक तो छोटे चम्मच स्पून होता है, अब बड़ा वाला चम्मच। लैडल, हाँ, लैडल। चलिए, तो ये देखिए 18 कितना दिन है ये? 18वां दिन, 16वां स्पैचुला, दिन है, हाँ। जी। जी, बाथरूम आइटम्स। तो इसमें भी कोई नई चीज ज्यादा है नहीं, लेकिन एक बार आपके नजर से गुजरना चाहिए, अच्छा है। सोप, साबुन। एक शॉप होता है, दुकान, तो वो अलग है, ये अलग है। सोप है, ये साबुन। शैम्पू, शैम्पू, तो शैम्पू माने शैम्पू। और शैम्पू वर्ब भी यूज होता है, पता है बहुत सारी चीज ऐसे वर्ब होती है। जो मैं अभी कल ही एक वीडियो मैंने देखी, एक अमेरिका का एक जर्नलिस्ट है बहुत बड़ा, वो बहुत अलग टाइप की वीडियो बनाता है, ऐसी बनाता है कि आदमी एकदम सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो उसने अपना टाइटल डाला था यूट्यूब पे कि आई हैवेंट शैम्पूड फॉर 5 years, कि मैंने 5 सालों तक शैम्पू नहीं किया बालों में। तो मेरे को बहुत ज़बरदस्त उसकी वीडियो लगी। यानी वो शैम्पू के बारे में मैं मुख्तसर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 मिनट में बताता हूँ कि जो बिलियन डॉलर्स कंपनी है ब्यूटी की, ब्यूटी प्रोडक्शन की, और शैम्पू भी जो है, शैम्पू के बारे में उसने बताया कि ये एक ऐसी चीज़ है, ज़बरदस्ती कंपनी ने बनाया और फिर एडवर्टाइजमेंट चलाया दुनिया भर में कि शैम्पू लगाना बहुत ज़रूरी है वरना बाल आपके ऐसे हो जाएंगे। और फिर वो आर्टिफिशियल लड़कियों को और लड़कों को स्टाइलिश बाल चमकते हुए शाइनी एकदम दिखा रहे हैं ताकि पता चले शैम्पू लगाना ज़रूरी है। उसने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हुआ ये कि वो शैम्पू एक्चुअली बता देता, बहुत काम की बात है जो मैं मेरी नज़र से गुजरा। क्या हुआ कि शैम्पू वो लगाता था जैसे जवान था, जब एकदम अभी भी जवान है तो लगाता था, और अपने जैसे सब करते थे वैसे ही करता था। एक बार वो कहीं ट्रिप पे गया घूमने और शैम्पू खत्म हो गया उसका, और 2-4 दिन गुजर गए, शैम्पू खत्म हो गया। फिर वो आया और फिर उसके बाद ना उसके तो थोड़ा बहुत सर में दर्द हुआ और बाल ऑयली, ग्रीसी और एकदम स्टिकी, ऐसे चिपकने वाला ऑयली ये सब हो गया। तो फिर वो टेंशन में आया, लेकिन फिर सोचा जैसे घर पहुंचूंगा खरीदूंगा। तो फिर क्या हो, जब वो घर पहुंचा फिर ध्यान से निकल गया, बिजी हो गया किसी और काम में, तो एक आध हफ्ता और नहीं निकला तो नहीं खरीदा। तो जब एक आध हफ्ता और हो गया ना, तब उसको पता चला उसके सब कुछ ठीक हो गया एकदम। फिर 1 महीने, तो वो सोचा यार शैम्पू ना लगाने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। फिर वो बार्बर के पास गया, सैलून, बाल कटवाने। तो उसको डर लग रहा था कि यार बार्बर क्या बोलेगा, भाई कितने गंदे बाल है तेरे, तू बाल भी नहीं कटवाते। तो जब बार्बर ने बाल काटे तो बोला, उसने पूछा कि मेरे बाल की हेल्थ कैसी? बोला बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े सा सूखे, बाकी हर चीज़ अच्छा है। तो उसने सोचा यार मैं महीनों से शैम्पू नहीं लगाया, उसके बाद भी मेरे बाल बार्बर कह रहा है इतने अच्छे, तो वाकई में अच्छे होंगे। तो फिर उसने रिसर्च की, सब कुछ समझा, तो उसको एक बहुत बड़ा लूप होल समझ में आया कि ये जबरदस्ती की चीज, मतलब असल में क्या होता है, बाल जो होते हैं उसमें कुदरती तौर पर जो ऑयल होता है वो प्रोड्यूस करता है, कुदरती तौर पे ऑयल इससे निकलता है। तो हम क्या करते हैं, शैम्पू लगा के पूरा वो कुदरती चीज को हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, शैम्पू लगा के हटा दिए, उसको साफ तो हो गया थोड़ा सा। अब फिर कंडीशनर लगाते हैं, कंडीशनर पता है ना, जो थोड़ा सा ऑयली और चमकीला और शाइनी हो जाता है। और फिर उसके बाद स्टाइल लगाने के लिए जेल लगाते हैं। फिर जेल, कंडीशनर, शैम्पू ये सब मिला के, फिर उसके बाद जो कंडीशनर का ऑयल निकलता है वो जो नेचुरल ऑयल निकलता है, दोनों निकल के फिर और ज्यादा ऑयली हो जाता है, फिर हम शैम्पू लगाते हैं। और एक साइकिल होता है, एक साइकिल में हम फंस जाते हैं और कभी से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो उसने ये रिसर्च की, बोला ये सब मतलब अच्छा, कभी कभी तो जरूरत भी होती है, कभी कभी इंसान को डेंड्रफ हुआ, दूसरी प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग एक जो चीज सब कर रहे हैं वो भी हम करते हैं। और मैं आपको यकीन बताऊं, मतलब कोई बहुत ताज्जुब की है, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं भी शायद 2-3 साल से मैं शैम्पू नहीं करता हूँ। मतलब मेरे को जरूरत ही महसूस नहीं होती। साबुन दूसरी चीज सब लगाता हूँ, लेकिन शैम्पू का मुझे ऐसा लगता नहीं, या कभी जैसे महीने में 2 महीने में एक बार ऐसा लगा दिया तो लगा दिया। क्योंकि शैम्पू लगाओ फिर ये सब कंपनी बेवकूफ बना रही है हमें, और हम बेवकूफ बन रहे हैं। और कभी कभी तो होता है, जैसे आप धूप में जाए तो उसके लिए सन स्क्रीन आता है, तो वो तो बहुत काम की चीज है, आप पूरे काले हो जाएंगे, सन स्क्रीन लगाएंगे तो आपका फायदा होगा। तो कोई कोई चीज तो जो साइंस की बनाई हुई है बहुत काम की चीज है, लेकिन कभी कभी इंसान को जरूरत पैदा कर देते हैं वो। और फिर एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे, आपके बाल चमकेंगे नहीं। लेकिन ये बाल चमकना इतना जरूरी क्यों है? भाई साफ सुथरे रहे बस काफी, वो पानी से हो जाता है साफ,
है ना। तो ये पूरा एक साइकिल है और ये यूनिलीवर और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, जो ब्यूटी की कंपनी होती है, क्यों इतना जरूरी है सबको कि सब खूबसूरत दिखे? भाई नॉर्मल साफ सुथरा रहना जरूरी है, लेकिन एकदम चमकता हुआ चेहरा प्लास्टिक की तरह। शादी में आप लड़कियों को देखा कैसा चेहरा, मतलब क्या है ये सब? ये कहाँ से कहाँ मैं पहुंच गया। इंग्लिश क्लास है ये, फिलोसफी की या साइकोलॉजिकल क्लास नहीं है। लेकिन अभी मैं पढ़ा तो उसकी 15 मिनट की वीडियो देखा तो मैं हैरान हो गया। उसकी बहुत सारी इस तरह की वीडियो रहती है, देखिए लोग छोड़ के जाने लगे, उनको पसंद नहीं आया। चलिए, तो शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, टॉवेल हो गया, कॉम। तो कॉम में ये जो बी है साइलेंट है, कॉम मतलब कंघी, ठीक है। और कॉम मतलब बाल में कंघी करना, वर्ब भी यूज होता है, जैसे एवरीडे आई कॉम माई हेयर, है ना। ब्रश, अब ब्रश भी वर्ब होता है, जैसे आई ब्रश एवरीडे, तो ब्रश नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। पता है ना आपको, बहुत सारी चीज आपको वर्ब होती है, बाद में धीरे धीरे पता चले। रेजर, रेजर पता है ना, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए। बकेट, बाल्टी। मॉप, पोछा लगाने का जो बड़ा सा होता है। और मॉप इधर एक आ रहा है, एक और आया, कहाँ पे है वो मॉप, कहाँ है ये, कहाँ गया? अच्छा चलिए, जब आएगा देखेंगे। शावर, शावर मतलब नहाना भी होता है। शावर का मतलब वो भी होता है जो फंवारे जैसा निकलता है पानी, और शावर का मतलब नहाना भी होता है, लोग यूज करते हैं। आई ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, है ना। बाथ टब, बाथ टब नहाने का एक टब आता है। टॉयलेट टिश्यू, टॉयलेट पेपर, मिरर आईना, सोप डिश, हाँ सोप डिश, हाँ साबुन रखने की जगह, ठीक है। टूथ होल्डर, टूथ होल्डर ब्रश रखने का जो है होल्डर होता है, कोई भी चीज उसको जो होल्डर आप बोल सकते हैं, जो किसी चीज को पकड़ के रखता है। हैंड वॉश, हेयर ड्रायर, लॉन्ड्री बास्केट। चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे क्या है? अच्छा वो यहाँ है, इसको भी कर लेके, इसमें कुछ है नहीं। हाँ चलिए कर ही लीजिए। आयरन, इस्त्री, आयरनिंग बोर्ड, जो इस्त्री करने वाला एक बोर्ड आता है ना, जिसके ऊपर रख के इस्त्री करते हैं। वॉशिंग मशीन कुछ भी नहीं है इसमें, आप ये सब को याद करने का वर्ड है नहीं। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम पता है ना, जो कालीन होती है, मस्जिद में चटाई होती है, उसको साफ करने की एक मशीन आती है। डस्टबिन, बी आई एन, बिन मतलब, बिन मतलब असल में तो कचरा, और डस्टबिन तो कूड़ादान असल में बोलते हैं। मैं बिन अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिन, आप मोबाइल में भी कोई चीज डिलीट करते हैं, बहुत सारे मोबाइल में ऑप्शन आता है बिन लिखा रहता है उसमें, शायद लैपटॉप में भी हाँ बिन है। क्या बोलते हैं उसको? रिसाइकल बिन, हाँ बोलते ना, जी, लैपटॉप में होते हैं, रिसाइकिल हाँ। बिन। हाँ हाँ, तो बिन मतलब वही कचरे का डब्बा, या बिन मतलब वही जिसमें बिन मतलब असल में कचरा, डस्टबिन मतलब कचरे का डब्बा, ठीक है। मॉप, यहाँ पे है मॉप बकेट, तो मॉप होता है और बकेट एक पूरा आता है, वो आपने देखा होगा, घरों में होता है ना। मॉप बकेट पूरा अमेजोन पे मिलेगा, अगर आप देखेंगे मॉप बकेट सर्च कर लेना, पूरा एक वो होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, बहुत ही आसानी से पोछा लगता है उसमें। कर्टेन रॉड, पर्दे की छड़ी, कर्टेन है ना। मैट, चटाई, चेयर कवर, टेबल क्लॉथ, वॉल क्लॉक, फैन, रिमोट, लाइट क्लब, कैंडल, मोमबत्ती कैंडल। मैचेस, मैच माने माचिस, है ना, और मैच माने मिलाना भी होता है। टॉर्च, फ्लैश लाइट, तो टॉर्च भी बोलते हैं, फ्लैश लाइट भी बोलते हैं, शायद अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है। बैटरी, अलार्म क्लॉक, फोटो फ्रेम, प्लांट, फ्लावर पॉट, जिसमें बर्तन फूल लगते हैं उसको फ्लावर पॉट भी कहते हैं। चलिए 18वें दिन पे क्या है? चलिए ये ज्वेलरी के नाम है, ये सब बाद में देखेंगे। चलिए कितना हो गया? 47 हो गया। ग्रामर देख लेते हैं, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। कॉमन नाउन हो गया था, प्रॉपर नाउन हो गया था ना, कॉमन नाउन रहेगा। अरे ये तो वही खुल गया। जी, तो कहाँ गया ये, कहाँ चला जाता है यार? इंग्लिश ग्रामर इन उर्दू। जी तो ये देखिए, वो वहां तक हो गया था, ये इसमें नकरा कॉमन नाउन। तो इसमें प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया ना, ये देखिए हो गया था ये, अब ये है, कहाँ गायब हो गया? देखिए गड़बड़ हो रहा है।
ये यहाँ तक हो गया था, कहाँ तक, ये हो गया था ना, ठीक है। अब क्या है कॉमन, अरे यार ये असल में वर्ड में है, पीडीएफ नहीं, इसलिए दिक्कत होती है। इसको पीडीएफ बना लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें नकरा सर कॉमन नाउन सर जी। हमने इसका पीडीएफ आपको सेंड किया है। अच्छा, आपने पीडीएफ बना के सेंड किया था क्या? जी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने शायद किसी ने किया था, मैं सोचा मुझे उसने क्यों किया। तो आपको नीचे बता तो देना चाहिए कि मैंने वो मेहनत करके भेजा है, ताकि मैं आपको शुक्रिया भी कह देता। मैं समझा ही नहीं वो क्यों भेजा आपने। अच्छा इसको ठीक है पीडीएफ, अच्छा ठीक है, कल से इंशाल्लाह पीडीएफ में खोलता हूँ मैं। इसमें नकरा कॉमन नाउन, ठीक है, जिस नाउन से किसी आम शख्स जगह ये चीज का इल्म है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कल मैंने बताया था प्रॉपर नाउन, तो कॉमन नाउन भी साथ में बता दिया था। जैसे सुहेल एज अ टीचर, तो सुहेल तो प्रॉपर नाउन है, टीचर जो है कॉमन नाउन हो गया, कोई भी टीचर हो सकता है। से क्या है ये, सालिम, सालिम लेकिन आई होना चाहिए ना, सालिम इज अ, अच्छा ये सालिम किसी शहर का नाम है, इज अ बिग सिटी, सालिम इज अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर है। तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है। अकबर वॉज अ किंग, तो अकबर प्रॉपर है लेकिन किंग कॉमन है। अ डॉग इज एन एनिमल, एनिमल कॉमन है। इन जुमले में खतकशीदा अल्फाज कॉमन नाउन है। नोट, कॉमन नाउन का पहला हर्फ बड़ा नहीं होता। पहला रूल क्या है, कॉमन नाउन का पहला हर्फ कभी बड़ा नहीं होगा। एक रूल, कॉमन नाउन की जमा बन जाती है। वहां पे क्या था, कॉमन प्रॉपर नाउन की जमा नहीं बनती, यहाँ पे कॉमन नाउन की जमा बन जाती है। अब ये देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्क, कुछ फर्क बता रही, इन दोनों में फर्क के लिए मुद्दा जुमले को गौर से पढ़े। अकबर प्रॉपर नाउन है जबकि किंग कॉमन नाउन है। अच्छा ये वही सब बातें हैं, ठीक है। नवेद प्रॉपर नाउन है जबकि बॉय कॉमन नाउन है। गंगा प्रॉपर नाउन है जबकि रिवर कॉमन नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है जबकि कंट्री कॉमन नाउन है। हिमालय प्रॉपर नाउन है जबकि माउंटेन कॉमन नाउन है। तो ये सारी बात है। इसी तरह दूसरे नाउन की तशरीह करने करके उनके फर्क को भी समझा जा सकता है। अच्छा ये एक और बात क्या बता रहे, देखिए, प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनना, हाँ ये देखिए कि नई बात है। प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन बन जाता है। प्रॉपर ये जो है ना, ठीक है इम्पोर्टेंट है, आप जान लें, अच्छा है, लेकिन इंग्लिश स्पोकन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं कि आप ये समझे, अरे अच्छा कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन आपको बोलना है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन इस वक्त कॉमन नाउन बन जाता है जब उसका इस्तेमाल अशखास या अशिया के खास तबके क्लास को जाहिर करने के मकसद से हो। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, तो कश्मीर जो है एशिया का स्विट्जरलैंड है। तो इसमें जो है, अच्छा इसमें ये रूल देखिए, अच्छा पहले ये देखिए, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, गालिब इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसी हालत में प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं। कल आपने किसी ने पूछा था प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता है ना, अब मतलब मैंने बताया था, लेकिन तो कभी कभी लग जाता है ना। तो जैसे एक आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या आता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब वो बस लगाते हैं, क्यों अच्छा इसके ऊपर एक बहुत पहले फिल्म भी, यानी फिल्म तो मैंने नहीं देखी शायद पूरी, लेकिन उसकी शॉर्ट वीडियो देखी थी। उसमें कोई पुरानी हीरोइन थी, तो वो कह रही थी कि वो इंग्लिश उसको नहीं आती थी, बहुत मुश्किल से बोल रही थी। तो उसने बोला द यूनाइटेड, तो उसने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो अमेरिकन कोई थी लेडी किसी दुकान पे आकर बोले नहीं नहीं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर थोड़ी देर और बात की, फिर उसने बोला द इंडिया। तो बोले नहीं नहीं, द इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया। तो बोले जब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो फिर द इंडिया क्यों नहीं है। तो वो जबरदस्ती की बात है, वो और खास अहमियत देने के लिए बता रहे हैं, और कहीं कहीं रूल भी ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पे भी देखिए। तो ये क्या पता, ऐसी हालत में प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं। अब जैसे ये प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले ये द लगा दिए, तो ये जो है प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे कश्मीर प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर जो है एशिया का स्विट्जरलैंड है। तो ये इससे, तो कश्मीर को तशबीह दी जा रही है, मिसाल दी जा रही है स्विट्जरलैंड से, तो इसलिए कश्मीर असल तो प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है। जयपुर इसी तरह प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन है। पेरिस ऑफ इंडिया, गालिब इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, गालिब उर्दू का और शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर पूरा नाम है इंग्लिश का, ठीक है। तो ये कुछ फर्क है, आप लोग याद रखिए इसको। जी और काबिरीन, समझ में आ रहा है आप लोग को? जी जी सर। जी सर। चलिए, कोई सवाल आप लोग का?